9 दिनों से चली आ रही दुर्गा पूजा आज 9 पत्रिका के विसर्जन के साथ ही समाप्त हो गई। आज शाम को मूर्ति विसर्जन होने के बाद सारी औपचारिक पूरी हो जाएगी। झगड़ाही स्थित दुर्गा मंदिर जो 200 सालों से चली आ रही चैती दुर्गा पूजा जिसकी बड़ी ही मान्यता है। कहा जाता है कि जो यहाँ मूर्ति बनाते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी वाले हैं। अभी जो मूर्ति बना रहे काली पद्दो जो चंदन क्यारी से आते हैं वे 6वें पीढ़ी से आते हैं। इसी तरह मालाकार का भी हाल है। वे बेलवरन षष्ठी पूजा के सुबह आते हैं और रात तक अपना कार्य पूर्ण कर चले जाते हैं। मूर्ति बनाने वाले शीतला अष्टमी के दिन आकर माँ की प्रतिमा बनाना शुरू कर देते हैं और बेलबरन के दिन शाम तक मूर्ति को बना देते हैं। इसी दिन से मंदिर के रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो जाता है। तत्पश्चात ही पांडे परिवार के लोग अपने अपने घरों में रंग पुताई का कार्य प्रारंभ करते हैं। मूर्ति बनाने में यहाँ बहुत सारे चीज़ों को लगाया जाता है, जैसे घोड़ासल, हाथीसल और वैश्यालय की मिट्टी लगती है। ओस, नई धान, कमल फूल और भी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो यहाँ के पूजा में लगती है, जो हमने और कहीं के पूजा में नहीं सुना और ना ही देखा है। इसके लिए सारी तैयारी पहले ही कर ली जाती है। ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। इस मंदिर की एक खासियत और है कि यहाँ की पूजा एवं मंदिर की देखरेख करने वाले कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम शमशुद्दीन शेख हैं, जो उनके पूर्वजों से ये लोग करते आ रहे हैं। इनके जिम्मे बहुत सारी कार्य है जिसे वे पूरा करते हैं। सोसी मंडल एवं उनके भाई रामरतन मंडल के जिम्मे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो वे लोग अपनी सारी कार्यों को छोड़कर इस कार्य को स्वेच्छा से करते हैं। इनका कार्य है मंदिर की सुरक्षा। इसके लिए रात्रि प्रहरी करते हैं। यहाँ नवमी के दिन प्रसाद को लेने आसपास के 10-12 गांवों से लोग आते हैं। यहाँ प्रसाद में पूड़ी, बूंदिया और सब्जी दी जाती है। ये सारा प्रसाद गांव वाले खुद बनाते व वितरण करते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ की दुर्गा माँ तालाब से खुद ब खुद यहाँ आई हैं और अपनी पूजा करवाने वाले लोगों को स्वपन में जाकर उनके झगड़ाही जाने को कहा है। जैसे मूर्ति बनाने वाले गौर, माँ को सजाने वाले मालाकार, पुजारी, मिट्टी लाने वाले, धान लाने वाले, कमल फूल लाने वाले इत्यादि। यहाँ एक मान्यता और है कि यहाँ मूर्ति विसर्जन के दिन माँ की प्रतिमा को उठाने वाले लोग भी खुद ब खुद आ जाते हैं, जबकि प्रतिमा को उठाने में करीबन 500 लोगों की ज़रूरत होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन्हें झगड़ाही निवासी नहीं बुलाते हैं फिर भी इतनी संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं। वो खुद ब खुद आ जाते हैं। इसे भी माँ का चमत्कार के रूप में देखा जाता है। अष्टमी को हजारों की संख्या में लोग यहाँ दंड देते हैं। ऐसी मान्यता है जिस तालाब में माँ दुर्गा का विसर्जन होता है उस तालाब में लोग स्नान कर दंड देते हुए मंदिर में आकर माँ दुर्गा से अपनी मनचाहा वर मांगते हैं। उस श्रद्धालु की मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा जब मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर दंड देकर माँ से ये सारी बातें कहने भी आते हैं तथा साड़ी, सिंदूर, शाखा, चूड़ी और सोने से बनी बिंदी व आँख माँ को समर्पित करते हैं। और अष्टमी पूजा को लेकर काफ़ी भीड़ जमा होती है, पर इस बार कोरोना महामारी के कारण हजारों हजार तो छोड़िए सैकड़ों की भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही। बताइए, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप ये जो दंड दे रही हैं आप किस आस्था पे दे रही हैं? तो माँ आपको पूरा करती हैं हमेशा? आपको क्या लगता है कि यहाँ जितने भी दंड देते होंगे लोग सबकी मनोकामना पूर्ण होती है? आप अनुमान बता सकते हैं कि अभी तक कितना लोग दंड दे चुके हैं? ठीक है। आप कहाँ से आई हुई हैं? बस्ती। आप अपना शुभ नाम बताइए। आप जो ये दंड दे रही हैं वो कितने सालों से दे रही हैं? आप क्यों दे रही हैं? ये दंड क्यों देती हैं? तो आप पूरा आस्था रखती हैं यहाँ पे दुर्गा माँ पे? अच्छा, ये एक मतलब ये जो दंड हो रहा है कितने सालों से लगातार हो रहा है, कुछ पता है आपको?
इस बार की पूजा में मंदिर कमेटी द्वारा कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करते हुए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक साल इस पूजा में लगने वाली भीड़ अगले साल की भांति इस साल भी नहीं लगा। इस साल भी कोरोना महामारी के कारण यह मेला नहीं लगा, वरना आप कतरास, रानी बाजार और धनबाद के मेले को भूल जाते। इतनी तादाद में भीड़ होती है यहाँ। भीड़ के कारण इस छोटे से गांव में प्रशासन की सहयोग भी काफ़ी ज़रूरत होती है एवं प्रशासन सहयोग भी करती आ रही है। ये भले ही एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ की पूजा जितनी बड़ी है कि शायद हमने ऐसी पूजा कहीं न देखी और न सुनी है। यहाँ की पूजा में आरती एवं क्षमा याचिका मंत्र का स्तुति जब होती है, उस वक्त सारा परिवार के लोग उपस्थित रहते हैं। इस मंदिर की खासियत यहाँ की परंपरा भी पूर्णकालीन भारत की संस्कृति देखने को मिलती है। इस मंदिर में विराजमान माँ दुर्गा को लोग दयालु माँ के नाम से भी पुकारते हैं एवं जानते हैं। इस दुर्गा मंदिर की खासियत है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा से वर मांगते हैं, माँ दुर्गा उनकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। यहाँ पर पूजा के अंतिम में पुष्पांजलि दी जाती है। उस पुष्पांजलि देने में बूढ़े जवान चाहे बच्चे ही सभी धोती पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं एवं पूजा पाठ कर पुष्पांजलि देते हैं। यहाँ माँ का चमत्कार और आस्था को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। यहाँ के निवासियों की माने तो यहाँ की पूजा लगभग 1773 ईस्वी से होती आ रही है। यह मंदिर पूते पत्थरों से निर्मित होती है और उतने सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस मंदिर की देखरेख के लिए कमेटी है जो साफ सफाई, रंग पुताई आदि की व्यवस्था करती है। इस कमेटी में सुशील पांडे, मनीन्द्रनाथ पांडे, रविंद्रनाथ पांडे, प्रशांत पांडे, संतोष पांडे, कामाख्या पांडे, पलटू पांडे, धीरेन्द्र पांडे आदि लोग शामिल हैं। वहीं पूजा देखरेख में बबलू पांडे, श्यामेश पांडे, संतोष पांडे, सुमन पांडे, संजीव पांडे, संपू पांडे मुख्य रूप से शामिल हैं।
तथा स्वां संन्यासे जननि जननं जातु मम वे विधानि रुद्राणि इव भवानि जगतः नाराधिता विधिनं विवचोपचारे विप्रोच्यन्तं कृतं वयं तस्ते विपां स्मरणं स्मरणं करियं करोगे करुणाकरं नो भावयेत तेषां जननी जगदं चित्रमन्त्रं चित्परिपूर्णां धर्मास्ति चन्वै अपराधनि माता वत्समपाति नास्ति पापनिष्ठमया एवं ज्ञात्वा देवी Thank you.